ऑब्जेक्टिव सेट में चल दिए हैं। चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब रहे या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब रहे या करेक्ट ऑप्शंस रहे तो भी आपको आना है। अब कैसे हम लोग चुनेंगे ये हम सिखाते चलते हैं। एक तरह से आप पढ़े रूल नहीं पढ़े, समझे रूल ना समझे, आइए हम लोग मनन करना सीखते हैं। हम लोग खाली जगह के बाद मेन भाव को देखेंगे, सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करेंगे। मेन भाव स्विम है, तैरना। ये तैरना क्षमता होगी तब होगी तो जब मनुष्य में क्षमता की बोध हो, पावर शक्ति का बोध हो, एबिलिटी का बोध हो, तो हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। कौन सी का? कैन का। तो आइए कैन कहाँ है? ए, हम बी नहीं लेंगे, सी नहीं लेंगे, सीधा सीधी समझिए। वर्षा होना, आज वर्षा हो, अभी हो, वर्षा होना हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, गेस करते हैं, क्षमता नहीं है कि हम बरसवा दें, राइट। इसलिए संभावना वाले में मे होता, बस टाइप पकड़िए, मेन भाव को पकड़िए, मे कहाँ है और सबको देखना ही नहीं है। रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार वर्षा होना या डीजल बूंदाबूंदी होना। टू नाइट माने आज रात बूंदाबूंदी वर्षा हो सकती है, मूसलाधार वर्षा हो सकती है, संभावना है, गारंटी नहीं है, इसलिए इसमें भी मे का प्रयोग होएगा। कितना बढ़िया लगता होएगा जब समझता होएगा, प्रश्न बनता होएगा। जब बनाएंगा नहीं, बनेगा कैसे? आप सारे रोल को देखो, प्रश्न के नमूना को देखो, बार बार डिस्कशन को सुनो, सुनते सुनते याद सा हो जाएगा। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आ गया कुमार, आ जाओ। ये चौथा में डाई, मरना, मार लेना अपनी क्षमता है, आत्महत्या करना अपनी क्षमता है, फांसी लगा लोगे, शूट कर लोगे। लेकिन कहेंगे आज मैं मर सकता हूं, कहा तो मैं मर तो नहीं गया। ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। इसलिए संभावना वाले में कोई कहा बुढ़िया आज मर सकती है, कोई गारंटी तो नहीं, अंदाज लगाया। ये अंदाज गेस में मे होता है। मे, आइए जी, मे, MAY में, ये सब सैल विल नहीं, कुछ नहीं। विन द मैच या वर्ल्ड कप जीत सकता है, क्या भारत मैच जीत सकता है, कोई गारंटी नहीं, हार भी जाता है। कहते कंगारुओं का छक्का छोड़ा देंगे, अपने छूट जाता है। खेल जब तक अंत नहीं हो जाए, हार जीत का डिसीजन पहले नहीं लिया जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है, आशा उम्मीद की जाती है। इसलिए ऐसे वाक्यों में हम लोग मे देंगे। मे, कैन और मे को तो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसी तरह प्रश्न के प्रकार को समझिए, नियम खुद रटा सा जाएगा। एक बार नियम पढ़े हुए रहेंगे, एक बार ट्रांसलेशन भी बनाए रखिए ताकि समझ सकते हैं। मैं बैलेंस्ड लेता हूँ और क्लास खुलने पर तो और पूरी बैलेंस कर दूंगा। आइए, अब स्पीक इंग्लिश बोलने की क्षमता होगी, लिखने की क्षमता होगी, पढ़ने दौड़ने की क्षमता होगी, नाचने की क्षमता होगी, तब ये होगा। इस क्षमता को बताता संभावना नहीं। चाहे किसी में क्षमता नहीं होगा तो नोट लगा कहेगा हम में क्षमता नहीं है, निगेटिव में हो सकता है, परंतु क्रिया जो है वो क्षमता वाली है। अतः यहाँ पर क्या देंगे हम लोग? कैन का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन जब कोई परमिशन लेता है, फर्स्ट पर्सन आई या थर्ड पर्सन अपने लिए, तो परमिशन में मे और कैन दोनों भले ही होता, कैन फॉर्मेलिटी है, लेकिन मे से पूर्ण परमिशन का बोध होता है। अतः इससे वाक्यों में आप मे का प्रयोग करेंगे। मे आई कम इन सर, मे आई टेक योर पेन, मे आई टॉक टू यू, मे आई सिट इन योर कैबिन, है ना, इस तरह से। तो आप मे का प्रयोग करें ऐसे वाक्यों में। मे यानी बी। देख रहे हो ना, आंसर फिर लास्ट में है, घबराना नहीं है। मेन क्वेश्चन को समझना, नहीं तो सिर्फ हम बुक दे थे, आंसर दिए हुए हैं, कहते किसको क्या प्रॉब्लम है, एक आठ पूछता कोई। अब तो डिस्कशन में पूरी हो जा रही है, यानी पहले से बेहतर हो गई। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का सहारा क्लास में मिला करेगा, क्लास में भी, ताकि आप बढ़िया से रहें। हमारी थोड़ी है ना टेक्निक को लीजिए, थोड़े टाइम को बचेगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 10 दिन की पढ़ाई पूरी हो जाएगी। देखिए कैसे होता है। आइए 9वां क्वेश्चन नंबर 9। अब सर गो योर होम, जा सकते हो अपने घर। सेंस को देखो, जा सकते हो अपने घर। तो किसी को परमिशन देने के लिए हम कैन और मे दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कैन है, मे तो है नहीं, तो दोनों में से क्या है? ए। कलम लिए, हमें आप इंक नहीं दे रहे हैं कंप्यूटर जी, क्यों बेईमानी मेरे साथ? ये देखिए कैन,
राजू बाय अ न्यू कार। न्यू कार कोई खरीदेगा, क्षमता होगी तब ना हो। तो क्षमता के लिए क्या करेंगे, कैपेसिटी के लिए कैन, लेकिन वहाँ टाइम भी देखना है, लास्ट ईयर है तो पिछले साल क्षमता था, इस साल नहीं। तो पिछले साल क्षमता के कैन का भूत क्या हो जाएगा, कुड। तो कुड है या है, यहाँ कैन नहीं मार देना, ये टाइम नहीं रहता ना, तो इतना ही वाक्य रहता तो हम कैन भी देते कि राजू जो है एक न्यू कार खरीद सकता है। When he was young, फिर यहाँ पे भी देखो भूत है, एक बार भूत या भूतकाल का समय हो तो कैन के बदले कुड, मे के जगह माइट, सेल के जगह शुड, विल के जगह वुड। ये ध्यान रखना, वो भी रूल पढ़ाए थे, उस पर जाना है। यहाँ when he was young, जब वो जवान था, he could swim in the river, वो नदी में तैर सकता था। तैरना क्षमता होगा तभी तैरेगा। कैन होता लेकिन एक जगह भूतवा आ गया तो अगला भूतवा होगा, या भूत का समय हो तो भी भूतवा होगा। भूत का मतलब कैन का भूत कुड, मेक का संभावना होता तब ना माइट। यहाँ तो क्षमता की बोध है, अतः कैन के जगह कुड। कंप्यूटर जी ऑप्शन दिया जाए, ऑप्शन बी सही हुआ। राजेश, डू दिस वर्क टुमारो, केवल डू दिस वर्क था तो क्षमता को बताता, कैन भी हम लेते, नहीं टुमारो है आने वाला कल। आने वाला कल मैंने भविष्य काल, भविष्य काल में शैल या विल होता है, तो हमारे सब्जेक्ट राजेश जी के अनुसार विल होगा। हेल्प द पुअर एंड नीडी पर्सन्स, बढ़िया बात लग रहा है, गरीब लोग की या जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जब ये उन सब से बच गया, मे से, कैन से, कुड से, माइट से, तो आपको क्या आ जाता है, भविष्य में शैल विल, और भविष्य से भी हट गया तो आती है सलाह वाली बोध। सलाह वाली अच्छी अच्छी बातों में मोरल ऑब्लिगेशन जो होता है उसमें आउट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखो, जहाँ आउट टू नहीं होगा, आउट टू के स्थान पर शुड हो सकता है, और शुड भी नहीं होगा, जोरदार के लिए मस्ट कहीं भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन क्या दिया, बढ़िया बात तो है लेकिन शुड भी दिया है, कुड तो होगा नहीं। आउट टू रहता तो आउट टू होता, और शुड आउट टू दोनों रहे तो आउट टू को चुनना होगा। हमें ऑप्शन और भी देखना होगा कंप्यूटर जी कि आखिर आप क्या क्या दिए हैं। उड तो होगा नहीं, माइट तो होगा नहीं, तो जब भी बढ़िया बात हो शुड या आउट टू को लो, ये दोनों नहीं हो तो मस्ट को लो। एकदम समझ रहे हो ना क्लियरली। खड़ा है कुमार, फिर भी कहोगे हम हो गए बीमार, तो इसका मतलब डेली नहीं पढ़ते हो, डेली पढ़ो। तेरह क्वेश्चन हम लोग पार हैं, 12 मिनट में 12 क्वेश्चन और पार होंगे। अब 20-25 मिनट ध्यान देकर के इसको सुनिए, क्लास के 40 मिनट के बराबर आपका 50 मिनट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 20 मिनट तो आप लिखते, हम तब लिखते आप, फिर हम समझाते, उतना समझने में लगता। तो ये सारी समय की बचत होती है ऑनलाइन में, ठीक है ना। लेकिन ऑफलाइन में जब होंगे, दो तरह से जब हम समझाएंगे तो बिल्कुल आप क्लियर हो जाएंगे, चंगा चंगा, कोई नंगा नंगा नहीं। आ गया यहाँ पर देखो, सैल्यूट द नेशनल फ्लैग, 40 नंबर क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना चाहिए। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि नहीं है। जिस देश में रहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को सलामी नहीं देंगे, उसको पैर से मलेंगे, देशद्रोही होंगे, ठीक है ना। तो हमें पैट्रियट रहना चाहिए, पैट्रियटिज्म की भावना होनी चाहिए, देशभक्ति की, ठीक है ना। सैल्यूट मारनी चाहिए। आउट टू नहीं होगा तो शुड, और नहीं होगा तो मस्ट। आइए, आउट टू या शुड है। कंप्यूटर जी इनके ऑप्शन सही हैं और आप इसमें टिक लगवाने दीजिए। यू अवे मीन्स आज्ञा मानना। बढ़िया बात जब भी हो, आउट टू नहीं होगा तो शुड, और शुड नहीं होगा तो मस्ट। योर एल्डर्स, यहाँ पर आपको देखो शुड नहीं है, कहीं नहीं है, शुड बी है तो बी नहीं होगा, आउट टू नहीं है, इसका मतलब तो मस्ट होएगा। जोर लगा के था, तुमको अपने बड़ों का आदर जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आगे, द लेटर बी पोस्टेड टुडे, आज लेटर पोस्ट कर दिया जाना चाहिए, है ना। तो मस्ट होता या हो सकता, संभावना भी इसमें होगा, तो मे भी हो सकता था, तो मस्ट यहाँ पर है ही, कर दिया जाना चाहिए। ज़रूरत ज़्यादा होती है, अर्जेंट ज़्यादा होती है तो मस्ट लगाई जाती है। राजू टोल्ड क्या है, V2 है। V2 क्या है, भूत, पास्ट टाइम, पास्ट टेंस हो गया। एक बोल जब भूत हो, दूसरा भी भूते में होगा। सहायक क्रिया जहाँ ईज होता है उसका भूत वाज, जहाँ है जब होता है उसका भूत हैड, जहाँ कैन होता है कुड। तो इसमें सिंपल लग रहा है, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सिलरी वर्ब दिया है लेकिन साधारण क्रिया दिया है, कैन कुड नहीं, मॉडल नहीं दिया है। ये
पूछ देता है बीच बीच में। तो आप देखो केवल दिया है चूज द सुटेबल ऑप्शन, सब मॉडल नहीं है, ऐसे करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको सहायक क्रिया वाला भी पढ़ाए हुए हैं सिंटैक्स में, ठीक है ना, देखोगे आगे। यू हेल्प मी, जब सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो, क्वेश्चन लगा हुआ हो, आप उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ लेने देने करने या करवाने के लिए किसी से रिक्वेस्ट करते हो, तो रिक्वेस्ट करने के लिए 4 हथियार तुमको दिए थे, कैन जोर लगा के कुड, विल जोर लगा के वुड, कोई चारों में से होना चाहिए। तो कैन तो नहीं है लेकिन कुड तो है। सर विल वुड भी होता है ही नहीं, इसका मतलब कुड। कुड यू हेल्प मी, आप मेरी मदद कीजिएगा ना, बोलिए ना, कीजिए ना, हम आप ही पर आशा टिकाए हुए हैं, ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उसी से करवाने का मन है, तो कैन की जगह कुड। आगे, यू गेव मी अ पेन, क्या मेरे को एक कलम दे सकते हैं या देंगे, या तो कैन होता या विल होता, ये दोनों नहीं है तो कुड या वुड होता। इन चारों में से हम खोजेंगे, कैन है तो यही मिल गया, कैन नहीं होता तब कुड, विल नहीं होता तब वुड, विल है भी नहीं, वुड है भी नहीं, कुड है भी नहीं। इसका मतलब है आपने रिक्वेस्ट कैन से किया है। 19 क्वेश्चन आपके पार हो गए, 20 में आ रहा है। फिर सब्जेक्ट यू है, टेक ए कप ऑफ टी विद मी, क्या मेरे साथ एक कप चाय पी सकते हैं, सिंपल में कैन, ज़्यादा रिक्वेस्ट करके बोलते तो कुड या विल, सिंपल में ज़्यादा तो वुड, तो यहाँ पर वुड होता बेहतर, या कुड, नहीं तो कैन या विल तो होगा। तो हमें है क्या ये देखना पड़ेगा ऑप्शंस को। तो कैन तो है नहीं, कुड भी नहीं है, विल तो है नहीं, वुड तो है। आओ जोर लगा के बोल रहा है कि हो हमारा साथ एक कप चाय पीबो हो, नहीं पीबो हो, कि बोला ना। आगे, गॉड ब्लेस यू, ऐसा वाला चिन्ह देखना नहीं, विस्मयादि बोधक का टपकाने वाला, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य है, इसमें मे ही होगा, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मे यू बिकम रिच, आप धनी हो जाएं, ये सारे चीज। आइए हम लोग क्या देंगे, मे। You become rich and prosperous, आप धनी हो जाएं, आप बहुत बड़े आदमी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, आप एक डॉक्टर बन जाएं। लेकिन चिन्ह वही है ना, इच्छा सूचक वाक्य है, कामना सूचक वाक्य है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें में ही होगा। ये सब याद रखो। सिटिंग, वी इट, लेस्ट आ गया, लेस्ट का मतलब होता है ताकि, डॉट 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 नहीं, ताकि नहीं, ये निगेटिव लेता है, सेंस छुपा हुआ है, निगेटिव सेंस, अतः नोट नहीं लगाना आगे। नंबर 2, लेस्ट के साथ हमेशा शुड होता है, याद रखना है, बताए थे पीछे वाला प्रयोग देखना। यहाँ पर कुड भी नहीं होगा, माइट भी नहीं, वुड भी नहीं, शुड तो होएगा, तो लेस्ट के साथ शुड ही भरना। हम लोग खाते हैं ताकि मरे नहीं। 24 लव और कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, हमारा नैतिक कर्तव्य है। आउट टू होगा, आउट टू नहीं होगा तो शुड होगा, शुड नहीं होगा तो मस्ट होगा, ये चाहिए ग्रुप में सलाह दे रहा है। अतः क्या है, मे तो होएगा नहीं, शुड तो होएगा, यहाँ आउट टू होता लेकिन आउट टू है ही नहीं, कैन तो होएगा नहीं, विल भी नहीं होएगा, तो हम लोग क्या करेंगे। आओ बच्चों तुम्हें दिखाता हूँ, ये हम लोग शुड देंगे। हायर अ टैक्सी, टैक्सी को हायर करना चाहिए, किराए पर लेना चाहिए, जरूर चाहिए, फ्री मने बैठ जाना चाहिए, हायर मने किराया पर लेना, ठीक ना। आप देखो जरूर के लिए सेंस है तो मस्ट, नहीं रहता तो शुड देते, कुड तो नहीं होगा, पास्ट का है नहीं, शुड भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। अतः ऑप्शन को आपने देखा, इनको देखते रहिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर हम आपको करवाते रहते हैं। और आइए हम इसके आंसर शीट को भी देखते हैं। ये आंसर शीट आपके हैं, बनाए हैं, उसको टिक हम लगवा ही दिए हैं। इसके साथ फिर अगले सेट हम कल लेकर के आएंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा।
बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।